नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ के अंतर्गत स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला दोस्तों अपना राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा है संत और संप्रदाय से संबंधित। ठीक है, संत और संप्रदाय से संबंधित मैंने 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए, जिसमें लगभग अपन 66 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर चुके, जो कि पिछले एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए दोस्तों। ठीक है, और आज दोस्तों आज अपने संत और संप्रदाय से संबंधित तीसरी वीडियो है, जो कि लास्ट वीडियो दोस्तों संत और संप्रदाय से संबंधित, जिसमें अपन 31 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेगा, तभी दोस्तों आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो आज का दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है दोस्तों। तो जोधपुर में जो महामंदिर है दोस्तों, जिनका निर्माण किसने करवाया, मानसिंह ने करवाया था दोस्तों 1805 के अंतर्गत। ठीक है, जो कि किस संप्रदाय से संबंधित है, तो कौन से संप्रदाय से संबंधित हो जाएगी, नाथ संप्रदाय से। ठीक है, नाथ संप्रदाय की यहाँ पे प्रमुख गद्दी है दोस्तों। ठीक है, नाथ संप्रदाय की दोस्तों अपने राजस्थान में 2 पीठ है। एक तो अपने अजमेर के अंतर्गत जिसका नाम क्या है, राताडूंगा। ठीक है, राताडूंगा अजमेर के अंतर्गत, जो कि बैराग पंथ के नाम से जानी जाती है। एक दूसरी है जोधपुर के अंतर्गत, जिसको किस नाम से जानते हैं, माननाथी के नाम से। ठीक है, एक तो है दोस्तों माननाथी, और एक है अपनी दोस्तों, ये तो होगी जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, और एक है राताडूंगा। राताडूंगा ये कहाँ पे, पुष्कर के अंतर्गत। ठीक है, ये अपने नाथ संप्रदाय की 2 प्रमुख पीठें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों। तो पुष्टि मार्ग को दोस्तों और किस नाम से जानते हैं, तो पुष्टि मार्ग को दोस्तों अपन और एक और संप्रदाय जिसका क्या नाम है, वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, तो पुष्टि मार्ग का दूसरा नाम क्या है, वल्लभ संप्रदाय। तो इसके जो मतलब कि प्रवर्तक हो जाएगी वो कौन है, वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक है, और इसको दोस्तों वल्लभ संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वल्लभ संप्रदाय के अपने राजस्थान में क्या मतलब कि टोटल भारत के अंतर्गत पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय की पीठें कितनी है, तो 7 है। ठीक है, 7 में से दोस्तों अपने राजस्थान के अंतर्गत कितनी है, राजस्थान के अंतर्गत दोस्तों मतलब कि कितनी होने वाली, तो 6 तो 6 क्या अपने 5 तो राजस्थान में है। ठीक है, 5 राजस्थान में इसकी पीठें। ठीक है, पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय की 5 पीठें राजस्थान में है। वो कौन कौन सी है, तो वो अपनी एक तो मथुरेश है। ठीक है, मथुरेश कहाँ पे, कोटा के अंतर्गत है। एक द्वारिकाधीश है, जो कि कांकरोली के अंतर्गत है। एक गोकुल चंद्र है, जो कि मतलब कि कहाँ पे है, भरतपुर के अंतर्गत। ठीक है, एक मदन मोहन, जो कि करौली के अंतर्गत है। बाकी 2 रह गई है, वो कौन कौन सी, एक तो गोकुल चंद है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। एक बाल कृष्ण है, जो कि गुजरात के अंतर्गत। ठीक है, तो राजस्थान के अंतर्गत पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय की कितनी पीठें हैं, 7 है। राजस्थान में तो टोटल 5 है, टोटल कितनी है, 7 है। ठीक है, एक गुजरात के अंतर्गत, एक यूपी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया गया दोस्तों। तो अष्टछाप जो मतलब कि मंडली है, इसका संगठन किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया दोस्तों, 69 के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो गया, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विठल नाथ के द्वारा। ठीक है, विठल नाथ के 4 शिष्य हैं, और इसके अलावा दोस्तों मतलब कि जो दादू पंत है, इसके भी 4 शिष्य हैं। तो टोटल मिला के कितने शिष्य हो गए, तो 8 शिष्य मिलकर एक अष्टमंडल छाप कंपनी, ये जो मतलब कि मंडली है, इसका निर्माण किया गया। ठीक है, अष्टमंडली छाप जो किसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, एक तो विठल नाथ के 4 सदस्य है, और एक दादू पंत के 4 जो शिष्य है, वो चारों मिलकर कितना अष्टमंडली का निर्माण किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सलेमाबाद में निम्बार्कचार्य की पीठ की स्थापना किसने की दोस्तों। तो यहाँ पे सलेमाबाद में एक निम्बार्कचार्य की पीठ है दोस्तों, इसका स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा परशुराम के द्वारा। ठीक है, सलेमाबाद कहाँ पे, अजमेर किशनगढ़ के अंतर्गत है, जो कि रूपनगढ़ी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रूपनगढ़ नदी के किनारे एक सलेमाबाद है, जो कि निम्बार्क पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई, परशुराम के द्वारा। ठीक है, जिसको जो निम्बार्क पीठ है दोस्तों और किस नाम से जानते हैं इसको, सनकादिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सनकादिक, और इसके अलावा दोस्तों और किस नाम से जानते हैं, तो एक है हंस संप्रदाय। ठीक है, हंस संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, ये दोस्तों एक ही नाम है। ठीक है, तीनों के तीनों, जो कि कहाँ पे दोस्तों, सलेमाबाद के अंतर्गत। ठीक है, राजस्थान के अंतर्गत है, बाकी एक यूपी के अंतर्गत भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ, मुख्य पीठ कहाँ पे है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों निम्बार्क जो संप्रदाय है, इसकी मुख्य पीठ कहाँ पे हो जाएगी, तो इसका अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर के अंतर्गत। ठीक है, किशनगढ़ के अंतर्गत है, जो कि मतलब कि अजमेर में है दोस्तों, रूपनगढ़ नदी के किनारे। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो निम्बार्कचार्य इनके प्रवर्तक होने वाले हैं। ठीक है,
मतलब कि जो जो निम्बार्क संप्रदाय है दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे मतलब कि निम्बार्काचार्य, ठीक है। लेकिन जो सलेमाबाद के अंतर्गत जो निम्बार्क जो संप्रदाय, इसकी प्रवर्तक कौन है, परशुराम हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सगुण भक्ति के प्रचारक संत है दोस्तों। तो सगुण भक्ति के प्रचारक संत कौन है इनमें से दोस्तों। तो सगुण की बात करें दोस्तों, यहाँ पे दादू की बात करें, दादू निर्गुण भक्ति वाले है, कबीर भी निर्गुण भक्ति वाले है, और नानक भी दोस्तों निर्गुण भक्ति वाले है। लेकिन जो निम्बार्काचार्य की जो पीठ है दोस्तों, अजमेर सलेमाबाद किशनगढ़ के अंतर्गत, ये मतलब कि सगुण भक्ति वाले है, ठीक है। जिसके अंतर्गत कृष्ण भगवान और राधा की दोनों की मतलब कि एक युगल रूप से मतलब की पूजा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि मूर्ति पूजा पे ध्यान दिया जाता है। बाकी जो दादू और कबीर पंथ है, ये दोस्तों मतलब कि मूर्ति पूजा पे बल नहीं देते हैं दोस्तों। इसी कारण ये निर्गुण भक्ति के कहलाते हैं। और बाकी निम्बार्क संप्रदाय जो कि मूर्ति पूजा पे ध्यान देते हैं, जिसमें मतलब कि राधा अष्टमी के दिन और मतलब कि एक कृष्ण अष्टमी के दिन यहाँ पे युगल रूप से इनकी पूजा की जाती है। इसीलिए मतलब कि ये निम्बार्क ये सगुण भक्ति से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सहजोबाई के गुरु कौन थे। तो सहजोबाई और मतलब कि जो दयाबाई है दोस्तों, ये किसकी शिष्य थी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 73 के अंदर का दोस्तों, ये चरणदास की शिष्य थी दोस्तों, ठीक है। एक तो सहजोबाई है, एक का क्या नाम है, एक मतलब कि एक दयाबाई है, ठीक है। तो ये सहजोबाई और दयाबाई दोस्तों किसकी शिष्य थी, ये चरणदासी संप्रदाय की मतलब कि चरणदास की शिष्य थी दोस्तों, ठीक है। सहजोबाई के द्वारा कौन सा मतलब कि ग्रंथ लिखा गया, तो सहजोबाई के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका क्या नाम है, सहज प्रकाश, ठीक है। सहज प्रकाश सहजोबाई के द्वारा लिखा गया। और दयाबाई के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, दयाबोध, ठीक है। दयाबोध, दयाबोध दया मतलब कि दयाबाई के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। दोनों के दोनों है कहाँ से, तो ये मतलब कि डेहरा अलवर से संबंधित है, ठीक है। और जो चरणदासी संप्रदाय है दोस्तों, ये है तो मतलब कि अलवर से, ठीक है, अलवर से, लेकिन इनका मतलब कि जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पे, मुख्य पीठ है दिल्ली के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दयाबाई दयाबाई एवं सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है दोस्तों। तो इसके बारे में ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में। ये चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है। चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ दिल्ली के अंतर्गत है। और मतलब कि इनका जन्म कहाँ पे हो चरणदासी का, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने अलवर के अंतर्गत, डेहरा अलवर के अंतर्गत। और दयाबाई और सहजोबाई दोस्तों ये भी डेहरा अलवर से संबंधित है। दयाबाई के द्वारा दयोबोध ग्रंथ लिखा गया है, और सहजोबाई के द्वारा सहज प्रकाश ग्रंथ लिखा गया दोस्तों, ठीक है। और जो मतलब कि चरणदासी संप्रदाय है, इसके जो नियम है वो नियम कितने हैं दोस्तों, 42 इनके नियम होने वाले हैं, ठीक है। और इनके जो शिष्य है वो शिष्य कितने हैं दोस्तों, 52 इनके शिष्य है। और इनके नियम कितने हैं, 42 है, ठीक है। बाकी जसनाथ संप्रदाय दोस्तों, जसनाथ संप्रदाय के मतलब के नियम कितने हैं, तो जसनाथ संप्रदाय के नियम हो जाएंगे दोस्तों 36 है, ठीक है। 36 जसनाथ से संबंधित है नियम। और जाम्बोजी के कितने नियम है दोस्तों, जाम्बोजी के 29 नियम हो जाएंगे। और मतलब कि जो चरणदासी है इसके कितने नियम है, 42 नियम है, ठीक है। और इनके शिष्य कितने हैं, तो 52 शिष्य हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दयाबाई एवं सहजोबाई किस संत की शिष्या थी। तो इसके बारे में ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं, चरणदासी संप्रदाय से संबंधित थी। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका दोस्तों अलग है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से वापस क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं में से, ठीक है। कुछ नए क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन वापस रिपीट होने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, जरूर आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आ गया अपना, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ दोस्तों, इसकी प्रधान पीठ दिल्ली के अंतर्गत है। बाकी इनका जन्म कहाँ पे हो चरणदासी का, तो यहाँ पे डेहरा अलवर के अंतर्गत हुआ था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय और प्रमुख मंदिर पीठ असंगत युगम है दोस्तों। यहाँ पे असंगम युगम कौन सा होने वाला, तो अलखिया संप्रदाय दोस्तों कहाँ पे, तो अलखिया संप्रदाय तो दोस्तों ये पहला ही ऑप्शन अपना गलत होने वाला, ठीक है, असंगत है। ये बिलाड़ा के अंतर्गत नहीं दोस्तों, ये कहाँ पे होने वाला, तो ये बीकानेर के अंतर्गत होगा, ठीक है। बीकानेर के अंतर्गत अलखिया संप्रदाय है, ठीक है। बीकानेर के अंतर्गत अलखिया संप्रदाय है, जिसका मतलब कि प्रवर्तक कौन है, लालगिरी, ठीक है। लालगिरी दोस्तों इसके मतलब कि प्रवर्तक होने वाले हैं, ठीक है, लालगिरी, ठीक है। तो लालगिरी इसके प्रवर्तक होने वाले हैं। तो ये दोस्तों पहला ही ऑप्शन अपन गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन कौन सा, निरंजनी संप्रदाय की बात करें तो गाडा डीडवाना के अंतर्गत, जो कि नागौर में दोस्तों, ठीक है, जिसके मतलब कि संस्थापक कौन है, तो हरि राम दास है, ठीक है।
हरिराम दोस्तों, हरिदास मतलब कि ये निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है, जो कि कहाँ पे गाड़ा डीडवाना के अंतर्गत, ठीक है। बाकी लालदासी संप्रदाय की बात करें दोस्तों, धौली दूब है जो कि अलवर के अंतर्गत है, ठीक है, जो कि मेव जाति से संबंधित है, ठीक है, मेव जाति से संबंधित है। और गुद्दड़ संप्रदाय की बात करें दोस्तों, ये कहाँ पे, दांतड़ा के अंतर्गत, ठीक है, जो कि संत दास के द्वारा इसका संप्रदाय का निर्माण किया गया दोस्तों। दांतड़ा भीलवाड़ा के अंतर्गत दोस्तों गुद्दड़ संप्रदाय का संबंध है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। ये कहाँ पे, बीकानेर के अंतर्गत है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, लालगिरी के द्वारा, ठीक है। अभी लालगिरी एक और फेमस हो रहा, जो कि वो कौन सा है आपको पता है दोस्तों, फूलचंद धक्कोदेर वार्णिकाल। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि सुमेलित करना है, तो सुमेलित करते हैं तो दोस्तों विश्नोई संप्रदाय कहाँ से संबंधित है, तो विश्नोई संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है दोस्तों, जो जाम्बोजी का जो मतलब कि समाधि स्थल है, वो कहाँ पे, मुकाम के अंतर्गत, ठीक है। मुकाम के अंतर्गत दोस्तों अपना फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पहले के अंतर्गत फोर्थ है, और दूसरे के अंतर्गत जसनाथ जी की बात करें, जसनाथ जी कहाँ पे, कतरियासर बीकानेर के अंतर्गत है, तो दूसरे के अंतर्गत पहला हो जाएगा। और दादूपंत संप्रदाय की बात करें दोस्तों, नरेना या नारायणा कहाँ पे, जयपुर के अंतर्गत है, तो तीसरे के अंतर्गत दूसरा होने वाला है, ठीक है, तीसरे के अंतर्गत दूसरा होने वाला। और रामसनेही संप्रदाय की बात करें दोस्तों, सीहतल जो कि बीकानेर के अंतर्गत है, जिसकी हरिराम संत हरिराम द्वारा मतलब कि इसकी स्थापना की गई, ठीक है। तो चौथे के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, 4 1 2 3, 4 1 2 3, यहाँ पे अपना डी आंसर सही होने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे संप्रदाय और प्रमुख पीठें दे रखी है, तो ये दोस्तों मतलब कि इनमें सुमेलित करना, ठीक है। तो चरणदासी संप्रदाय की बात करें दोस्तों, ये कहाँ से हो जाएगा, दिल्ली से संबंधित है। अलखिया अभी जस्ट ऊपर चर्चा करके आए दोस्तों, अलखिया कहाँ पे, बीकानेर के अंतर्गत है। गुद्दड़ की बात करें, दांतड़ा भीलवाड़ा के अंतर्गत हो जाएगा। और नवल संप्रदाय कहाँ पे हो जाएगा, जोधपुर के अंतर्गत, ठीक है। नवल संप्रदाय कहाँ पे दोस्तों, जोधपुर के अंतर्गत है। और नवल संप्रदाय की जो मतलब कि संस्थापक है वो कौन है, नवल संप्रदाय के संस्थापक है संत नवल जी, ठीक है, जो कि कहाँ पे दोस्तों, मुख्य मंदिर इनका जोधपुर के अंतर्गत होने वाला है, ठीक है। बाकी जो हर्षोलाव इसके मतलब कि इसके जो संस्थापक कौन है, संत नवलदास जी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन है, पहले के अंतर्गत अपना तीसरा है, दिल्ली हो जाएगा, यानी कि तीसरा होने वाला है। और दूसरे में कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। और तीसरे में दोस्तों चौथा होने वाला है। और चौथे के अंतर्गत कौन सा है दोस्तों, पहला है, ठीक है। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1 कौन से ऑप्शन में दोस्तों, 3 2 4 1, यानी कि अपना डी ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए दोस्तों। वापस सुमेलित करना है, तो यहाँ पे दोस्तों रामसनेही संप्रदाय की 4 शाखाएं दे रखी है, और यहाँ पे उनके संस्थापक दे रखे हैं, ठीक है। तो रामसनेही संप्रदाय की 4 शाखा, एक तो साफरा भीलवाड़ा के अंतर्गत है, जिसके संस्थापक कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे रामचरण जी होने वाले हैं, ठीक है। और सीहतल की बात करें, सीहतल की शाखा दोस्तों बीकानेर के अंतर्गत है, इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, संत हरिराम दास जी, ठीक है। और खेड़ापा की बात करें दोस्तों, खेड़ापा जोधपुर के अंतर्गत है, इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, संत रामदास जी, ठीक है। और रैण शाखा की बात करें, रैण शाखा कहाँ पे, नागौर के अंतर्गत, इसके संस्थापक कौन है, संत दरियाव जी, ठीक है। तो पहले के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है, ठीक है। और दूसरे के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन है, पहला है। और तीसरे में कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। और चौथे में कौन सा दोस्तों, संत दरियाव जी, यानी कि तीसरा होने वाला है, ठीक है। 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, ठीक है। तो 4 1 2 3 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि अपना सी ऑप्शन सही है, ठीक है, 4 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखिए, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कोटों का सहायता कीजिए, ठीक है, उनको मतलब कि मिलाना है। तो यहाँ पे मतलब कि सही युग्मों का सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जसनाथ जी की बात करें तो कतरियासर बीकानेर के अंतर्गत है। शीतला माता का मंदिर दोस्तों ये चाकसू जयपुर के अंतर्गत हो जाएगा। जाम्बू जी की बात करें तो जो मुक्काम से संबंधित है। और जीर्ण माता रेवासा शिखर के अंतर्गत है, ठीक है। तो पहले के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन दोस्तों, चौथा ऑप्शन है। और उसके बाद दोस्तों शीतला माता की बात करें दूसरा हो जाएगा। और जाम्बोजी की बात करें तो तीसरा हो जाएगा। और जीर्ण माता की बात करें दोस्तों पहला हो जाएगा, ठीक है। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1 दोस्तों यहाँ पे मतलब कि थोड़ी सी मिस्टेक कर दी इसने, मतलब कि पूरी पीडीएफ में क्वेश्चन को पूरा नहीं किया, तो ठीक है। यहाँ पे मतलब कि एक आंसर अपना डायरेक्ट मान लेना, 4 3 2 1, ठीक है, ये इसका आंसर होने वाला। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित संतों को उनकी जाति के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कोट का चयन कीजिए दोस्तों। तो जसनाथ संप्रदाय की बात करें दोस्तों, ये अपने किस जाति से संबंधित है? जसनाथ की बात करें तो दोस्तों जाट जाति से संबंधित है, ठीक है। बाकी लालदासी संप्रदाय की बात करें दोस्तों, किस जाति से संबंधित है? लालदास जी मेव जाति से संबंधित, जो कि अलवर से संबंधित है। और रज्जब जी की बात करें दोस्तों, रज्जब जी एक पठान जाति से संबंधित, जो कि मतलब कि दादू दयाल के संत था दोस्तों, ठीक है। और बखना जी की बात करें तो बखना जी किससे संबंधित है? मेरासी जाति से संबंधित है, ठीक है। तो पहले के अंतर्गत दोस्तों कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? पहले में हो जाएगा अपना दूसरा, ठीक है। पहले में दूसरा है। और दूसरे के अंतर्गत कौन सा? चौथा है। और रजब जी की बात करें तो रजब जी में पहला हो जाएगा और बखना जी दोस्तों तीसरा होने वाला, ठीक है। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 कौन से ऑप्शन में दोस्तों? बी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कोट की सहायता से मतलब कि सही उत्तर का चयन करना। वापस मतलब कि रामदास जी की बात करें, रामदास जी मतलब कि किससे संबंधित है? तो रामदास जी अपने मतलब कि कहाँ से संबंधित हो जाएगा? बीकानेर से। रामदास जी की बात करें, रामदास जी किससे संबंधित है? रामदास जी अपने दोस्तों बीकम देसर से, ठीक है। बीकम देसर को दोस्तों बीकम देसर के नाम से भी जानते हैं, बीकम देसर और भीकम देसर। तो ये दोस्तों है कहाँ पे? तो ये दोस्तों जोधपुर के अंतर्गत है, ठीक है। जो कि एक खेड़ापा शाखा की जो स्थापना करने वाले हैं, रामस्नेही जो संप्रदाय दोस्तों, उसकी एक शाखा खेड़ापा, ठीक है। खेड़ापा शाखा कहाँ पे? जोधपुर में, जिसकी स्थापना करने वाले कौन है? संत रामदास जी, ठीक है। जो कि कहाँ पे? बीकम देसर या बीकम देसर कहाँ पे दोस्तों? जोधपुर के अंतर्गत, ठीक है। और जसनाथ जी की बात करें, जसनाथ जी अपने कहाँ से संबंधित होने वाले हैं? तो जसनाथ जी अपने कतरियासर बीकानेर के अंदर है दोस्तों, ठीक है। और दरियाव जी की बात करें, दरियाव जी किससे संबंधित है? तो दरियाव जी की बात हो जाएगी दोस्तों, ये अपने दरियाव जी मतलब कि जैतारण, ठीक है। जैतारण से संबंधित इनका जन्म कहाँ पे हुआ? जैतारण के अंतर्गत, ठीक है। जैतारण कहाँ पे पड़ता? पाली के अंतर्गत। और चरणदास जी की बात करें, चरणदास जी दोस्तों डेहरा अलवर के अंतर्गत है और इनकी जो मुख्य पीठ है दोस्तों दिल्ली के अंतर्गत होने वाले, ठीक है। दरियाव जी के द्वारा मतलब कि अपनी रेण शाखा का स्थापना की गई दोस्तों। और जसनाथ जी के द्वारा मतलब कि जसनाथ जी संप्रदाय के द्वारा स्थापना, जसनाथ जी संप्रदाय की स्थापना की गई। और रामदास जी दोस्तों मतलब कि ये कहाँ से संबंधित है? तो बीकम देसर या बीकम देसर से संबंधित, जो कि खेड़ापा शाखा की स्थापना करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन दोस्तों? पहले में अपना कौन सा था? तो चौथा, ठीक है। पहले में चौथा है। और दूसरे के अंतर्गत कौन सा है? तो जसनाथ जी दोस्तों कतरियासर यानी कि तीसरा हो जाएगा। और दरियाव जी का संबंध कहाँ से दोस्तों? जैतारण पाली से, यानी कि दूसरा सही होने वाला। और चरणदासी की बात करें तो ये डेहरा से संबंधित, यानी कि चौथा, ये अपना पहला सही होने वाला, ठीक है। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में दोस्तों? 4 3 2 1, ये पहला ही ऑप्शन अपना सही होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोट सुमेलित नहीं है दोस्तों? इनमें से कौन सा कोट है जो कि सुमेलित नहीं है? इस कोट के बारे में देखते हैं। तो मीराबाई की बात करें दोस्तों, मीराबाई कहाँ से संबंधित है? तो ये दोस्तों कुर्की पाली में इनका जन्म हुआ था 1498 के अंतर्गत, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1557 के अंतर्गत, तो 1547 के अंतर्गत, ठीक है। तो 1547 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और जन्म कब हुआ? 1498 में। और दादू दयाल की बात करें दोस्तों, ये मतलब कि अहमदाबाद से हैं। तो अहमदाबाद में इनका जन्म कब से हुआ? 1544 में, ठीक है। और संत दास जी की बात करें तो जसनाथ जी की बात की जा रही है, ठीक है। जसनाथ जी, इनका जन्म कब हुआ? 1482 के अंतर्गत, ठीक है। और इनकी समाधि कब है दोस्तों? समाधि की बात करें दोस्तों 1506 के अंतर्गत, ठीक है। और संत चरणदास जी की बात करें, संत चरणदास जी का दोस्तों ये ऑप्शन अपना गलत होने वाला है, ठीक है। तो संत चरणदास जी का दोस्तों जन्म कब हुआ? तो दोस्तों संत चरणदास जी का जन्म हुआ 1703 के अंतर्गत, ठीक है। 1703 में संत चरणदास जी का जन्म हुआ, ठीक है। जो कि प्रताप सिंह के समय दोस्तों जयपुर आए और प्रताप सिंह ने इनको एक गांव भेंट किया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अपना केवल डी ऑप्शन गलत होने वाला है, ठीक है। डी ऑप्शन केवल अपना गलत होने वाला है। तो यहाँ पे बाकी 3 ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुजलम स्वरूप किस संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह है दोस्तों? तो कुजलम जो स्वरूप है दोस्तों, किस संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह है दोस्तों? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुजलम स्वरूप ये किस संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? परनामी जो संप्रदाय है दोस्तों, परनामी संप्रदाय, इसके मतलब कि जो उपदेश है ये कुजलम स्वरूप के अंतर्गत संग्रहित है दोस्तों, ठीक है। ये परिणामी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? प्राणनाथ है, ठीक है। प्राणनाथ इसके संस्थापक है, ठीक है। प्राणनाथ इसके संस्थापक है। और इसके अलावा दोस्तों इसकी जो मतलब कि ये है मुख्य पीठ है कहाँ पे इसकी? तो मुख्य पीठ है दोस्तों पन्ना मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। और अपने राजस्थान में कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान के अंतर्गत आदर्श नगर जयपुर के अंतर्गत दोस्तों इसकी मुख्य पीठ होने वाली है, ठीक है। बाकी जो मेन पीठ है दोस्तों इसकी कहाँ पे? मध्य प्रदेश पन्ना के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन राजस्थान में कहाँ पे? आदर्श नगर जयपुर के अंतर्गत, ठीक है।
जो कि मतलब कि कृष्ण भक्ति के लिए जाना जाता है। और ये कुजलम स्वरूप इसके अंतर्गत उपदेश, ये जो परिणामी संप्रदाय इसके उपदेशों को मतलब कि संग्रहित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संत मावजी का संबंध कहाँ से है? तो संत मावजी का संबंध हो जाएगा डूंगरपुर से। ठीक है, साबला गांव डूंगरपुर में दोस्तों मतलब कि संत मावजी का संबंध है, और इसको दोस्तों वागड़ का धनी भी कहते हैं। ठीक है, संत मावजी को और किस नाम से जानते हैं? वागड़ का धनी भी। ठीक है, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ? साबला डूंगरपुर में। कब हुआ? 1714 के अंतर्गत। ठीक है, और इनका जो मेला लगता है वो कब लगता है दोस्तों? माघ पक्ष की, जो शुक्ल पक्ष की पंचमी है दोस्तों, इसमें दोस्तों इनका मेला लगता है। ठीक है, और इनकी मुख्य पीठ दोस्तों साबला के अंतर्गत हो जाएगी, जो कि माही नदी के किनारे है। और इनकी जो वाणी है दोस्तों, वाणी वाणी क्या कहलाती है इसकी वाणी? तो चोपड़ा कहलाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो संत मावजी की वाणी किस नाम से जानी जाती है? तो चोपड़ा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चोपड़ा। इनकी वाणी किस नाम से जानी जाती है? चोपड़ा के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो अलखिया जो संप्रदाय, अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन मतलब कि 2-4 क्वेश्चन पहले करके आए, तो यहाँ पे दोस्तों अलखिया संप्रदाय ये लालगिरी से संबंधित है, जो कि बीकानेर से संबंधित है। अभी जो एक फेमस भी हो रहा है, आपको पता है दोस्तों कौन सा है? तो वो मतलब कि आपको पता होना चाहिए। अलखिया संप्रदाय किससे संबंधित है? लालगिरी से संबंधित। ठीक है, बीकानेर से में इसकी शाखा है। कटे हुए कान या जटा निम्नलिखित में से किस परिचायक के प्रतीक है दोस्तों? तो यहाँ पे कटे हुए कान या मतलब कि कान फटे जो महाराज दोस्तों, या फिर जटा जो निम्न में से किस परिचायक प्रतीक है दोस्तों? तो यहाँ पे किससे संबंधित है? ओगड़ या जोगी से संबंधित है। ठीक है, ओगड़ या जोगी जो जो मतलब कि संत होते हैं उनसे संबंधित है दोस्तों। ठीक है, कटे हुए कान या कन फटे महाराज। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान समुद्र बावनी रामची अटक नामक कृतियां का संबंध किस संत से है दोस्तों? तो ज्ञान समुद्र और बावनी रामची अटक नामक जो कृतियां हैं दोस्तों, ये किस संत से संबंधित है? तो ये दोस्तों सुंदरदास से संबंधित है। ठीक है, सुंदरदास ये जो कि मतलब कि संत दादू दंत के मतलब कि शिष्य थे दोस्तों। ठीक है, जो कि एक मतलब कि संत दादू दयाल के शिष्य थे, जिनके द्वारा कौन सी शाखा का निर्माण किया गया दोस्तों? संत दादू दयाल की 5 शाखा थी, उनमें से एक दोस्तों जो नागा शाखा थी उसका स्थापना करने वाले कौन थे? सुंदरदास जी। ठीक है, सुंदरदास जी के द्वारा ये मतलब कि ज्ञान समुद्र बावनी और रामची अटक द्वारा ये मतलब कि कृतियां लिखी गई है। ठीक है, तो 89 के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आचार्य तुलसी में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया गया दोस्तों? तो आचार्य जो तुलसी है दोस्तों मतलब कि इनके द्वारा एक अणुसूत्र आंदोलन चलाया गया। तो इसका मतलब कि जो अणुसूत्र चलाया गया ये कब चलाया गया? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1949 के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि 1949 के अंतर्गत दोस्तों मतलब कि ये अणुव्रत आंदोलन चलाया गया, जो कि आचार्य तुलसीदास के द्वारा चलाया गया। ठीक है, आचार्य तुलसीदास तो मतलब कि ये किससे संबंधित है? तो ये जैन संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, जैन संप्रदाय का एक मतलब कि श्वेतांबर, जो इनमें 2 शाखाएं जैन संप्रदाय में, एक तो मतलब कि पीतांबर, एक श्वेतांबर है। ठीक है, तो श्वेतांबर की जो मतलब कि तेरापंथी शाखा है दोस्तों, तेरापंथी के जो 90वें आचार्य थे दोस्तों, 90वें आचार्य के नाम से कौन से जाने जाते हैं? तो तुलसीदास जी। ठीक है, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ दोस्तों? तो जन्म हुआ अपने सरदार शहर चूरू के अंतर्गत। ठीक है, और जो तेरापंथी जो मतलब कि संप्रदाय है दोस्तों, तेरापंथी ये इनके मतलब कि जैनों से संबंधित है। तो इनके जो संस्थापक कौन है दोस्तों तेरापंथी के? तो तेरापंथी के संस्थापक हो जाएंगे दोस्तों भीखण जी। ठीक है, भीखण जी दोस्तों तेरापंथी की स्थापना करने वाले हैं। ठीक है, भीखण जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अचिंत्य और भेदाभेदभाववाद मतलब का संबंध किस संप्रदाय से है? तो अचिंत्य और मतलब कि जो भेदाभेदभाव है दोस्तों, ये किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 91 के अंतर्गत अपना राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य संप्रदाय से। ठीक है, चैतन्य संप्रदाय से संबंधित होने वाला चैतन्य जो संप्रदाय दोस्तों, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इसको अपन गौड़ीय संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं चैतन्य संप्रदाय को, जो कि इसकी जो शाखा है दोस्तों ये कहाँ पे होने वाले हैं? तो शाखा अपने राजस्थान में दोस्तों कहाँ पे? जयपुर के अंतर्गत है, गोविंद देव जी का मंदिर, जो कि सिटी पैलेस के अंतर्गत है। ठीक है, बाकी जो इसकी मेन शाखा वो कहाँ पे हो जाएगी? वृंदावन के अंतर्गत। ठीक है, तो राजस्थान में कहाँ पे? जयपुर के अंतर्गत, जो कि सिटी पैलेस में, जिसका निर्माण किसने करवाया? मानसिंह के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, वागड़ बागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वागड़ या बागड़ की मीरा किसे जाने जाता है? तो वागड़ दोस्तों, यहाँ पे वागड़ होना चाहिए, बागड़ नहीं है दोस्तों। तो वागड़ की जो मीरा है दोस्तों उसे किसे कहते हैं? तो गौरी बाई को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वागड़ होना चाहिए। ठीक है, तो वागड़ किससे संबंधित है दोस्तों? दक्षिणी राजस्थान होना जिससे संबंधित है, जिसके मतलब कि मीरा कौन है? गौरी बाई। ठीक है, और दोस्तों मारवाड़ की मीरा कौन है दोस्तों? तो मारवाड़ की मीरा है दोस्तों। ठीक है, तो मारवाड़ की मीरा कौन हो जाएगी? रानाबाई। मारवाड़ की मीरा कौन दोस्तों? रानाबाई। ठीक है,
और दोस्तों मतलब कि और कौन है, मत्स्य की मीरा कौन है दोस्तों, मत्स्य की मीरा कौन हो जाएगी, मत्स्य की मीरा दोस्तों सम्मान बाई, ठीक है, सम्मान बाई मत्स्य की मीरा होने वाले, मत्स्य जो मतलब कि स्थान है उसकी मतलब कि मीरा कौन है, सम्मान बाई। और दोस्तों और मतलब कि एक और मीरा रहेगी अपनी डांग, डांग की मीरा। तो डांग की मीरा कौन है, तो डांग की मीरा दोस्तों भोली गुजरी, ठीक है, डांग की मीरा भोली गुजरी है। और मतलब कि मत्स्य की ये जो मीरा दोस्तों वो कौन है, सम्मान बाई। और दोस्तों मारवाड़ की मीरा कौन हो जाएगी, राणा बाई। और वागड़ की मीरा कौन हो जाएगी, गौरी बाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संत भूरीबाई अलख का कार्यकाल है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों संत भूरीबाई जो अलख है इसका जो मतलब कि संबंध है कौन किस क्षेत्र से है, तो ये दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित होने वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है दोस्तों। तो रसिक जो संप्रदाय दोस्तों इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसकी बात करें दोस्तों ये रेवासा सिक्कर से संबंधित है, ठीक है। जो कि मतलब कि रसिक संप्रदाय कहाँ से संबंधित है, रेवासा सिक्कर से संबंधित है। इसके जो प्रवर्तक है दोस्तों, प्रवर्तक कौन हो जाएगी, अगरदास जी, ठीक है। अगरदास जी किसके शिष्य है, तो अगरदास जी मतलब कि जो रामानंद जी के एक शिष्य है उसका क्या नाम है दोस्तों, कृष्ण पय्यार जी, ठीक है। पय्यारी मतलब जो कृष्ण पय्यारी है, जिसकी मतलब कि रामानंद की जो राजस्थान में स्थापना करने वाले कौन है, कृष्ण पय्यारी, जो कि मतलब कि कहाँ पे, अजमेर जो जयपुर के अंतर्गत, ठीक है, गलता जी जयपुर के अंतर्गत एक रामानंद की मतलब कि प्रधान पीठ है। जो कि ये दोस्तों मतलब कि इसके एक शिष्य थे रामानंद जी के, मतलब कि वो कौन है, अगरदास जी, ठीक है। जो कि कहाँ से संबंधित है, रेवासा सिक्कर से, ठीक है। इसकी जो मतलब कि स्थापना करने वाले कौन है, रसिक संप्रदाय की, वो अगरदास जी है, ठीक है। तो ये दोस्तों रामानंदी संप्रदाय का एक एक पार्ट होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मलूकनाथ किस पंथ के साधु है दोस्तों। तो मलूकनाथ किस पंथ के साधु होने वाले हैं, तो मलूकनाथ की बात करें दोस्तों, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गरीबदासी जो पंथ है दोस्तों मलूकनाथ, तो ये दोस्तों गरीबदासी जो पंथ है दोस्तों इससे संबंधित होने वाले हैं, ठीक है। गरीबदासी का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे किससे किससे संबंधित है दोस्तों, गरीबदास अपने संत दादू दयाल से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में तेरह पंथ के प्रवर्तक कौन है, तो इसके बारे में बता चुका हूँ दोस्तों। तेरह पंथ जो कि जैन संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों, ये मतलब कि भीखण जी इसके तेरह पंथ के संस्थापक है, ठीक है, भीखण जी। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। तो कुंडा जो पंथ है दोस्तों इसके प्रणेता या फिर दोस्तों प्रवर्तक कौन है, तो कुंडा पंथ की बात करें दोस्तों, ये अपने राव मल्लीनाथ से संबंधित है, ठीक है। राव मल्लीनाथ का संबंध कहाँ से दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर से, ठीक है। तो इसका संबंध कहाँ से दोस्तों, कुंडा पंथ चलाने वाले राव मल्लीनाथ, जो कि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।